नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। ओके, चलिए बेसिकली ये बहुत इजी है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये किस हद तक जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में वो किस हद तक आपका कारगर है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है, अ नंबर which is divisible by 1 and itself। एक वैसा नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से डिविजिबल हो, डिवाइड हो, कट जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर्स में आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसका एग्जांपल्स पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 etc। और आप लोगों ने नोट में ये भी पढ़ा होगा, 1 is not a prime number। ओके, चलिए अब हम लोग बेसिकली ये आपका डेफिनेशन है। आज हम थोड़ा सा इसको ऑपरेशन करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं एक्चुअली ये है क्या। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्या है, आज हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस नंबर पे थोड़ा सा जो है ये सेशन थोड़ा सा जाएगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे अब तक क्या है, ठीक है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल्स ऊपर लिख देता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में। पर एग्जांपल में लिख देता हूँ, क्या था आपका 2, 3, 5, 7, 11 etc। और आपका जो 1 था नॉट ए प्राइम, यही था आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिकली ये कहता है, प्राइम नंबर ये बोलता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मीनिंग ये हुआ एक ऐसा नंबर आप ले जो सिर्फ एक और अपने आप से लगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे जितने भी सारे नंबर्स हम लोग जो पढ़ते हैं उन सारे में अगर ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला बात जिस जिस भी नंबर पे एप्लीकेबल हो जाए, अप्लाई हो जाए, वो नंबर्स हमारा प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में चला जाता है और वो आपका प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हमने बोला 2, 3, 5, इसका मतलब ये जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इस नंबर्स पे ये सारे जो बात हम जो लिखे हैं डिविजिबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, ये आपका एप्लीकेबल है, सिर्फ इसी सारे नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। इसी वजह से ये सिर्फ प्राइम हुआ। इसके अंदर आपका देखिए 3 और 5 के बीच में 4 है, 4 को मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब 4 पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए 4 प्राइम नहीं है। यहाँ 1 भी प्राइम नहीं है, इसका मतलब 1 पे ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपका मिलेगा, आपका 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, इस पर भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमने उसको एग्जाम्पल में नहीं लिया। बट यहाँ पर हम देखेंगे इधर से क्या बात हो रही है, ठीक है। 2 वो क्या बोला गया कि एक बार लगेगा आपका 1 से, कितने बार मिलेगा, 2 बार। दूसरा आपका बोला गया है कि अब इटसेल्फ का मतलब हुआ सेम वही नंबर, ये आपका लगेगा 1। बात तो सही है, दोनों पे एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इस पे एप्लीकेबल है। 3 पे आते हैं, एक बार 3 को चेक करते हैं वहां से, 3y1 इज इक्वल टू 3 बार में कट गया। नेक्स्ट आपका देखेंगे 3y इटसेल्फ 1 टाइम्स में कट गया, इस पे भी ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये जो भी नंबर एप्लीकेबल हो रहा है इसका मतलब ये प्राइम है। आगे देखते हैं, एक दूसरा नंबर एग्जांपल उठाते हैं। जैसे हमने बोला 4 यहाँ पर एग्जांपल्स में नहीं है, इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है, बट हम चेक करते हैं। हमने क्या बोला कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नियम है, ये जो आपका रूल है, जिस जिस नंबर पे एप्लीकेबल होगा सिर्फ वही प्राइम होगा। हम जरा से चेक करते हैं क्या जो 4 नंबर है 4 पे एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़े हैं अब तक उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि ये 4 जो है प्राइम नहीं है, इसका मतलब 4 पे ये नियम जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो हम जरा चेक करेंगे 4 के लिए क्या बोलता है। हमें दो ही कंडीशन चेक करना है कि एक आपका 1 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 आपका एक दूसरे से देखते हैं इटसेल्फ। तो हम क्या देखें कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 और इटसेल्फ दोनों से तो ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब हम यहाँ से ये तो बोल सकते हैं ना कि 4 पे ये नियम तो लग रहा है, इसका मतलब 4 प्राइम होना चाहिए। बट आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ा है कि 4 भी प्राइम नहीं होता। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं
ठीक है। अगर वैसे तो हम पढ़ के थ्रू आउट निकल गए, अब तक आप नहीं पढ़ के निकल चुके हैं, अब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चल पा रही थी, लेकिन अगर हम जोर डाल के देखें, ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ दे तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा स्टेटमेंट में कि ये अब जो स्टेटमेंट लिखा है कहीं ना कहीं ये 100% नहीं सही है। तो इसको सही बनाने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, यहाँ पर एक वर्ड डाला ओनली, क्योंकि यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 4 जो है आपका 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, इसी वजह से ये प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 से है, इटसेल्फ से है, उसके साथ साथ एक और नंबर से भी है। तो हमें क्या चाहिए, जो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो। ओके, इस जो 1 एंड इटसेल्फ से सिर्फ डिविजिबल होगा वही नंबर ही सिर्फ प्राइम होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो प्राइम नहीं होगा। तो जो 4 था, वैसे 1 और इटसेल्फ सिंपल, और ये बात बोलते तो ये सारे नंबर पे लगते हैं। आप देख लीजिए 5 पे भी अगर आप लगाएंगे तो 5/1 ये 5 टाइम्स में, 5/5 इटसेल्फ लगाएंगे तो ये 1 टाइम्स में, ये भी लग जाते हैं। इसका मतलब 5 भी आपका प्राइम हो जाता है। 5 तो प्राइम है, बट अगर हम बात करें 8 के लिए, तो 8 के लिए आप बात करेंगे तो ये 8 टाइम्स में, 8 के लिए बात करेंगे आपका इटसेल्फ तो ये 1 टाइम्स में। इस पे तो 1 एंड इटसेल्फ का नियम लग रहा है, लेकिन ये तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो सिर्फ 1 और अपने आप से लगना चाहिए। यहाँ तक बात आप सहमत है? इसी वजह से 4 जो है प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और अपने आप तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ एक एक्स्ट्रा अलग फैक्टर आ रहा है जो ये 2 है, मतलब 2 से भी लग रहा है। हम पहले भी बोले जो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से लगना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये बात से आप सहमत है? तो अब हम लोग कंक्लूजन पे क्या है कि एक वैसा नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से लगे। अभी बात को समझिएगा जरा सा कि कोई भी नंबर अगर हम उठाते हैं जिस पे ये वाला नियम लगे, अब नियम बदल चुका है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए वो नंबर हम लोग प्राइम होगा। अब हम आगे चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो बोला 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं ये एक पे एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो ये प्राइम हम जरा से चेक करेंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 के एग्जाम्पल देते हैं, तो 1/1 ये कट गया आपका 1 टाइम्स में। फिर आपका एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, ये भी आपका डिविजिबल है। अच्छा एक और लेते हैं, क्या 1 जो है 2 से डिविजिबल है? आपको पता चलेगा ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो 1 है वो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से ही डिविजिबल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 जो है सिर्फ ओनली 1 से डिविजिबल हो रहा है और इटसेल्फ से हो रहा है। अभी मैंने क्या बोला कि एक वैसा नंबर जिसपे ये नियम एप्लीकेबल हो जाए, जिसपे ये थ्योरी सेट हो जाए, मतलब कौन सा थ्योरी? ओनली 1 एंड इटसेल्फ वाला। हम क्या देख रहे हैं कि 1 पे ये थ्योरी एप्लीकेबल है, तो हमने बोला कि जिसपे ये थ्योरी एप्लीकेबल हो जाए वो प्राइम होना चाहिए। इट मीन्स आपका यहाँ से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो प्राइम होना चाहिए। बट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कुछ अधूरा है, क्योंकि अगर पूरा होता तो ये 1 यहाँ पर प्राइम हो जाना चाहिए था। अगर 1 प्राइम नहीं है, इसकी वजह से कुछ और भी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जनरली क्या देख रहे हैं, ठीक है, जैसे 4 प्राइम नहीं है, तो क्यों नहीं है ये पहले चेक करें। तो हम क्या देख रहे हैं कि 4/1 ये कटा आपका 4 टाइम्स में, 4/4 इटसेल्फ का ये कटा 1 टाइम्स में। अभी हम बोले कि सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हम देख रहे हैं 4/2, ठीक है, ये आपका क्या देख रहा है, ये आपका 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। अब हम वो चेक करते हैं जो प्राइम है, जनरली जो प्राइम है उसको चेक करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ से उठाया है 3 को हम लोग चेक करेंगे। तो 3 पे क्या देख रहे हैं, 3 आखिर प्राइम है, इसका मतलब इस पे ये नियम लग रहा है, ये 3 पे लग रहा है तो ये प्राइम हो रहा है।
बट ये नियम 1 पे लग रहा है तो प्राइम क्यों नहीं हो रहा है, इस रीजन को हम लोग जानेंगे। तो ये आपका 1 से कटेगा आपका 3 टाइम्स में, ये आपका 3 से कटेगा आपका 1 टाइम्स में। अब आगे देखिए, यहाँ भी देखिए 3 आपका 2 से नहीं लग रहा है, इसका मतलब 1 एंड इटसेल्फ यहाँ भी है, 1 एंड इटसेल्फ यहाँ भी है। हम क्या देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 4 का, 4 टाइम्स कट गया, 4 आपका 4, ये आपका 1 कट गया, यहाँ पर भी आपका 1 एंड इटसेल्फ था, लेकिन इसकी वजह से ये प्राइम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या पता चला कि जो भी प्राइम हो रहे हैं एक और एक, यहाँ पर सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। ये अगर प्राइम है आपका 5 को अब ये देखिएगा तो ये भी आपका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। बट अगर 4 प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर 2 है, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर है। तो आपको क्या पता चला कि अगर प्राइम होना है तो उसके लिए एक अलग कंडीशन हो रहा है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम ऐड किया, इट हैज 2 फैक्टर, ठीक है। अब हम जरा सा समझेंगे कि अब ये दो कॉन्सेप्ट जिस नंबर पे एप्लीकेबल होगा वो नंबर आपका प्राइम होगा, क्योंकि 3 पे देखिए आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ है और इसके 2 ही फैक्टर है, इसलिए 3 प्राइम है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि अब 4 पे आपका 1 एंड इटसेल्फ तो लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2, इसकी वजह से ये आपका प्राइम नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल उठाएंगे, अभी 1 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1 भी देखिए, अब ये दोनों एप्लीकेबल होना चाहिए था, तो 1 पे देखते हैं 1 एंड इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके अलावा किसी से नंबर नहीं लग रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी एक फैक्टर है, यहाँ भी आपका एक फैक्टर है, कुल मिला के 2 फैक्टर हुआ। तो अभी फिर हम लोग प्रॉब्लम में आ गए। अभी सर आपने बोला 2 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ भी 1 के हिसाब से 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ से ही लगना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ से ही लग रहा है। जब ये 2 बात एप्लीकेबल हो रहा है फिर भी ये 1 प्राइम क्यों नहीं? तो आखिर एक अलग कॉन्सेप्ट है जो अभी तक छुपा है, जो इसको प्राइम से अलग करता है। अब तक ये दो मिल करके सारे नंबर्स को प्राइम को अलग कर रहे थे, बट 1 को प्राइम से अलग नहीं कर पा रहे थे। सो जो 1 को प्राइम से अलग करता है, ठीक है, वो नंबर ये है। हम क्या देख रहे हैं कि 3 भी प्राइम है, ठीक है, लेकिन प्राइम है, यहाँ पर इसके भी 2 फैक्टर है, 5 भी प्राइम है, इसके भी 2 फैक्टर है, मतलब इसके 2 फैक्टर है तो ये प्राइम हो गए, इसके 2 फैक्टर है तो ये प्राइम हो गए। इसका मतलब 1 के भी 2 फैक्टर है तो ये प्राइम होना चाहिए। बट आप एक चीज क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो फैक्टर है 1, यहाँ फैक्टर है 3, दूसरा यहाँ फैक्टर है 1, यहाँ फैक्टर है 5, 2 फैक्टर तो है, लेकिन ये दोनों फैक्टर यहाँ आते हैं, यहाँ एक फैक्टर है 1, यहाँ एक फैक्टर है 1। क्या पता चला कि यहाँ पर दोनों फैक्टर डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों फैक्टर डिफरेंट है, बट यहाँ पर 2 फैक्टर सेम है, जिसकी वजह से ये आपको प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एडिट करके इसको लिखेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे डेफिनेशन। बोथ फैक्टर शुड बी डिफरेंट। अब क्या पता चला, अब ये जो 3 बात जिस जिस नंबर पे लगेगा वो आपका प्राइम होगा। यहाँ से देखिए हम लोग पढ़े थे, थोड़ी सी त्रुटि मिली, फिर कुछ इन्वेंस किए, फिर हमें पता चला उसके बावजूद भी 1 प्राइम नहीं हो रहा था। अब इस 3 डेफिनेशन को अगर आप 1 पे एप्लीकेबल कीजिएगा तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1 जो है प्राइम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर क्या है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉपी करेंगे, चलिए कॉपी हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आप अच्छे से सेफ से रहें और पढ़ाई करें।